प्रणाम जी एवरीबॉडी। प्रणाम जी रेखा बहन, प्रणाम जी नरेंद्र भाई, प्रणाम जी एवरीबॉडी। प्रणाम जी और सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। Okay, we're going to start it with the Rekha Ben, and then you start with smile on everybody's face first. हंसो और कहो प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। Okay, so let's start actually the list. ओ सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आदिन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे घेरे, आवो जीवाला एक लड़ी परदेश मां, मोने मोके ने क्या चाल्या, आवो जीवाला मोने होती नींद रड़ी, तमे सूती मोही क्या राते, जागीने जो त्या पियूजी न पासे, પછી તો થાશે પરબાતે, કલ કલીને કહો છો તમને, આવજો પિયા આણી છીને, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणी, आवो जीवाला मारे घेरे, आवो जीवाला, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए बानी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ, एकीव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए दाम थे वचन, सो कहती हो प्रगट करे, पट टालू आड
तेज तारितम ज्योति प्रकाश, करूं अंधेरी सबे को नाश। अभी खेल उपज के कहूँ कारण, ए दो इच्छा भई उत्पन्न। बिन कारण कार्य नहीं होय, सो कहूँ या के कारण दोई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। પ્રગટવાણીના પ્રકરણની ચોપાઈ 10, 11 અને 12 થકી શ્રી ઇન્દ્રાવતીજી સુંદર સાથને કહે છે કે પરમધામમાં રાજજી અને સખીઓની પ્રેમની લીલાની આ વાણીને ધ્યાનથી સાંભળો. આ વાણી આપણા ધની શ્રી પ્રાણનાથજી આપણને કૃપા કરીને કહી રહ્યા છે. આ વચન ધની પરમધામથી લાવ્યા છે. મનથી કોઈ એવું નહીં સમજતા કે આ કવિતા છે. સુંદર સાથને માયારૂપી નશો ચડી ગયો છે, માટે ધણીથી અંતર થઈ ગયું છે. હવે આ માયારૂપી પડદો દૂર કરીને ધણીના વચનો જાહેર કરું છું. તારતમ વાણીના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથી સુંદર સાથના અજ્ઞાનતારૂપી અંધકારનો નાશ કરું છું. હવે આ ખેલ બનવાનું કારણ બતાવું છું. આ ખેલ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અને અક્ષર બ્રહ્મ બંનેની ઈચ્છાથી બન્યો છે. કોઈ પણ કારણ વિના કાર્ય થઈ શકતું નથી. એટલા માટે એના બે કારણ બતાવું છું. પ્રણામજી. પ્રાણનાથ પ્યારી કી જય. કલશ ગ્રંથમાં શ્રી ઇન્દ્રાવતીજી સુહાગીન અર્થાત બ્રહ્મ સૃષ્ટિને કહે છે કે તમે મારી આ વાણી સાંભળો કે જે અત્યાર સુધી કોઈએ આ પહેલા કથી નથી. આમ એ અકથ અને અગમ હતી. હું આ વિતક આપને જણાવીશ એટલે તમારા બધા જ ભ્રમ ઉડી જશે. મને પિયુજીએ પૂછ્યું કે તું મક્કમ રીતે મને એ બતાવ કે તું આ માયાના ખેલમાં કેમ આવી છે, તારું અસલ વતન ક્યાં છે અને તું કયા ધણીની ધણિયાણી છે. ત્યારે મેં મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે ઉત્તર આપતા કહ્યું કે આ 14 લોકનું બ્રહ્માંડ જે અંતરિક્ષમાં કોઈ આધાર વિના ટકી રહ્યું છે, આ વિશે ઘણા લોકોએ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ કોઈ એનો ભેદ પામી શક્યું નથી. આ માયાના બ્રહ્માંડમાં વિવિધ પ્રકારના બંધ જેને બાંધ્યા છે તે જ એના ભેદ ખોલી શકશે. આ બ્રહ્માંડના માલિક ત્રિદેવાને પણ આ અંગે કોઈ સમજ નથી, તો માનવોની તો શું વિચાર. જ્યાં સુધી નિજબુદ્ધ ન આવે ત્યાં સુધી મોહ છૂટતો નથી અને આત્મા પણ અજ્ઞાનતાના અંધકારથી ઘેરાયેલી રહે છે. આ નિજ બુદ્ધ પારબ્રહ્મ પરમાત્માની આજ્ઞા હુકમથી જ આવે છે, તેથી તેના વિના કંઈ શક્ય નથી. હવે અહીં પ્રસ્તુત છે આ જ ભાવને પ્રગટ કરતી કલશ હિન્દુસ્તાની પ્રકરણ 1ની કેટલીક ચોપાઈઓ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. સુનિયો બાની સુહાગની होती जो अकथ गम, सुनियो बानी सुहागनी होती जो अकथ गम, सो बीटक कहूँ तुमको उड़ जैसी सब बरम, हो साथ जी उड़ जैसी सब बरम. तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन. तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन. नार तू कौन खसम की
दृढ़ कर कहो वचन हो साथ जी, दृढ़ कर कहो वचन। ए मोहल रचो जो मंडप, सो अटक रह्यो अंतरिक। ए मोहल रचो जो मंडप, सो अटक रह्यो अंतरिक। कर कर फिकर कई थके, पर पाई न काहू रे हो साथ जी, पर पाई न काहू रे। ए जिन बांधे सो खोलगी, तोलन छूटे बंद। ए जिन बांधे सो खोलगी, तोलन छूटे बंद। या विध खेल खामंड की, तो और कहा सनन हो साथ जी, तो और कहा सनन। निज बुध आवे अज्ञाए, तोलन छूटे मोह। निज बुध आवे अज्ञाए, तोलन छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में, सो बुध बिना बलन हो साथ जी, सो बुध बिना बलन हो। ये तो कहे इन इंद की, पिया पूछो जो प्रश्न। इत कही इन इंद की, पिया पूछो जो प्रश्न। कहूँ और जो बहुत है, वे भी सुनो वचन और साथ जी, वे भी सुनो वचन। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो कथगम। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो कथगम। सो बीतक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम हो साथ जी, उड़ जासी सब भरम। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंजे नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेरा सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी। अथर्ववेद में लिखा है कि कलयुग के अंदर जब परब्रह्म दुनिया के अंदर आएंगे तो वो 5वां वेद जाहिर होगा, और उस वेद का नाम क्या होगा? स्वसम। जैसे पारब्रह्म का स्वरूप धाम होगा,
उस ग्रंथ के अंदर उनकी ही परिभाषा और सत्य का ज्ञान होगा, जिसको हम कहते हैं स्वरूप सार। उसको जो है शास्त्रों में स्वसंवेद कहा है, उसकी उत्पत्ति होगी वो अंत समय में। अब आगे चलिए, ये है वो, आइए आगे आइए आइए, जब जगह है तो फिर क्या। अब ये है वो अखंड स्थान। उसके बाद क्या है, केवल श्रीमद् भागवत का ज्ञान, जहाँ दूसरे ग्रंथ नहीं पहुंचे, जिसको कहा है नित्य वृंदावन की गौलोक की लीला, ब्रिज और रास। अब यहाँ पर जो है 2 कृष्ण हैं और 2 राधे हैं। उनसे पूछो भागवत से, महाराज परम कृष्ण तो एक है, ये 2 कहाँ से आए? इसका भेद तारतम्य के बिना कोई बता सकता नहीं। और ये विषय आपको सैटरडे को जब सब सुंदर साथ होंगे तो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला क्या है, यहाँ पर 2 अखंड कैसे हुए, लीला कैसे हुई, और हकीकत में श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत जो है वो कौन है। जैसे ये देखिए, ये तो छोटा है ना, अब आ जाइए, ये है ब्रिजाखंड, ये है रास, दोनों में श्री कृष्ण है और दोनों में ही राधिका है। तो श्री कृष्ण एक है कि 2? ये देखो 2 और 2 देखो राधिका। ये पहले नहीं थी। जब श्री राज्य महाराज ब्रिज में नंद जी के घर आए तब श्री कृष्ण नाम हुआ, और उन्होंने जो ब्रिज की लीला की तो वो कर दी अखंड यहाँ। और रास कहाँ अखंड की? यहाँ 2 तन उन्होंने जो धारण किए, एक बाल मुकुंद 11 साल और 52 दिन वाला, और एक रास में जो किशोर तन बांके हरि का। ये नहीं है उसका अर्थ के भाई त्रिधा लीला का अर्थ जो है वो अंग से 3 जगह से, एक गर्दन से टेढ़ा है या कमर से टेढ़ा है या पग से टेढ़ा है, ये इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं। 3 स्वरूप है उसके, जुदा जुदा स्वरूप से जुदा जुदा उसने लीला की है। ब्रिज से, ब्रिज के तन में जो लीला की है वो बाल लीला की है, इसलिए उसका नाम भी क्या हुआ, बाल मुकुंद। वो लीला क्या है। और फिर उसके बाद किशोर लीला जो हुई वो क्यों हुई, किसके वास्ते हुई, ये जुदा लीला क्यों हुई, वो क्यों हुई, ये सैटरडे को उस दिन विषय ही रहेगा श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला, 3 भेद क्या है। अच्छा, ये हो गए 2। अब उसके बाद चलिए, ये है वो अक्षर ब्रह्म जिसके हुक्म से मन चित्त बुद्ध ये हुक्म करते हैं और ये लीलाएं करते रहते हैं, फंक्शनिंग होती रहती है। अब इसके बाद क्या है कि ये अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत में क्या फर्क है, ये उसकी पार्लियामेंट्री पावर है, जिसको हम कहते हैं सत चिद आनंद। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम गॉड ओनली सत। सत इटले पार्लियामेंट्री सत्ता, हुकूमत सत्ता की शक्ति है। और ये क्या है, उसका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन, ये है परम धाम। यहाँ हमारे पर आत्म बैठी हुई है, ये इसका भी स्वरूप। कल हमने फिर यहीं पर एकत्रित होना है रात को, वो भी जो आज वो मैप भूल गए, वो आपको मूल मिलावा बताएंगे, जहाँ बैठकर हमारी पर आत्म में हमारा सत्य स्वरूप वहाँ है। और ये क्या है, ये ड्रीम वाला है, इससे हम इस ड्रीम को देख रहे हैं। और असल ठिकाना कहाँ है, जब वहाँ उठेंगे याद रहेगी आज क्या सपना देखा था, पर ये नहीं रहेगा। आज हम उस ज्ञान से उसको विचार सकते हैं, हृदय में ला सकते हैं। अब जब तक, अब तारतम क्या करेगा, मंथन नहीं, तारतम से उस श्री राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना, फिर इससे काम करिए। ये नहीं है कभी तारतम धारण करने के बाद कोई विशेष एक्शन करना पड़ता है या कोई ऐसी चीज नथिंग, बल्कि क्या होगा कि इसके जो विधान थे कि कर्म करना है, पहला नक्शा दिखाया ना कर्म वाला आपको। अरे यार तुम तो गड़बड़ कर देते हो, क्यों उठा के ले गए इतनी जल्दी। यहाँ पर क्या ला है कि डू कर्मस, ठीक है। अब जब डायरेक्ट राष्ट्रपति के साथ संबंध हो जाएगा, कर्म छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, बोलिए। क्योंकि यहाँ तो हमें हर नियम को पालन करना है।
और जब डायरेक्ट उसके साथ संबंध है, भले हम यहाँ रहेंगे, चिंतन किसका करेंगे? यहाँ का। ये जो तारतम्य लेना है ये ब्रह्म सृष्टि के साथ, और उसको विधिवत बैठ करके उन चौपाइयों से समझा करके जो है तारतम्य दिया जाएगा कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है, और अब इसके बाद करना क्या है कि यहाँ के चिंतन क्रम, व्रत, आज था मंगलवार से, आज अमावस है, आज यहाँ करो ने, आज वो करो ना, नथिंग, कुछ भी नहीं। केवल उस राज्य महाराज के चरणों में अपने चित्त को सुनना और मनन करना। अब जिस समय हमारा संबंध इसके साथ हो जाएगा तो फिर आप समझिए, सोई अखंड अक्षातीत घर। ये अब अक्षर ब्रह्म की लीला तो यहाँ है दूसरे नक्शे में जो दिखाई आपको, लेकिन उसका निवास स्थान कहाँ है? यहाँ पर। ये जो है ये सारा परम धाम का मैप है, जिसको हम क्या कहते हैं? सत चिद आनंद। सत्य यहाँ रहता है, पर लीला यहाँ सत्य की नहीं होती। यहाँ पर लीला आनंद ही, आनंद की, प्रेम ही प्रेम की, वननेस की होती है। और ये पार्लियामेंट्री शक्ति से ये संसार को बनाता और मिटाता है, हुक्म देता है, जिससे होता जाता रहता है। आप देखो ध्यान के साथ रामायणली, जहाँ पर सत्ता होती है, लॉ होते हैं, वहाँ आनंद प्रेम की कोई भी बात चल सकती नहीं, और जहाँ आनंद प्रेम होता है वहाँ कोई भी सत्ता नहीं। इसलिए ये रहते भले परम धाम में, लेकिन यहाँ पर लीला किसकी है? प्रेम ही प्रेम की है, जो संसार के हर ग्रंथों में लिखा, गीता में भी, हे अर्जुन उसकी प्राप्ति हो सकती है। लभ्य अस्तु, वह पार ब्रह्म मिल सकते हैं। कैसे? भक्त्या, भक्ति करने से। कौन सी? अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति। वही बाइबल कहती है, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। अब वो कौन सा लव है? ये फॉल्स वाला नहीं। आत्मा के साथ सत्य प्रेम जो है वो श्री राज्य महाराज के साथ हृदय में लेके अपने तन मन धन को राज्य महाराज के चरणों में समर्पित संसार का काम करिए, और चित्त राज्य महाराज के चरणों में रखिए। 15 मिनट 20 मिनट उसका स्मरण करिए। वो किसी एक कम्युनिटी का नहीं, यहाँ जो है वो एक कम्युनिटी के हैं। जो देवी देवता, जो अवतार हिंदुओं के अंदर आ गए वो किसके भगवान बन गए? हिंदुओं के। जो मोहम्मदन के अंदर आ गए वो किसके बन गए? मोहम्मदन के। और जो दूसरे धर्मों में आ गए वो उनके हो गए। पर यहाँ जो है ये सब का, और इसी के प्रमाण सारे ग्रंथों में है। वो अक्षातीत का घर, जब हम तारतम्य से मंत्र नहीं धारण करेंगे, पालव बांधेंगे, तो फिर हमारा घर ये हो जाता है। फिर ये सारे बंधन हमारे छूट जाते हैं। वही वाणी में कहा है, सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ में अक्षर। अक्षर ब्रह्म जो है उसके रहने का स्थान है। अब फिर आ गया अब शब्द। देखो एक इतने ही लिंक में 3 बार अब आया कि ये समझाने के बाद स्वामी जी कहते हैं, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अब एक गुज करूं प्रकाश कि ये जो भेद आज दिन गुज मैंने छुपी हुई बातें थी उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास के परम धाम के अंदर वो आत्माएं और श्री राज्य महाराज की कौन सी प्रेम की लीला होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब इस वाणी के लिए स्वामी जी कहते हैं, सुना तो आपने सब कुछ है, पर ये जो चौपाई बोल रहा हूँ, अब ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ के है परम धाम की आत्मा जरा चेतन होकर के ध्यान इधर उधर से हटाकर स्वामी जी कहते हैं इस चौपाई को सुनो। ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। कि ये वाणी कर्म से नहीं आई। ये मत सोचो कि भाई कई बार सोच लेते हैं जी हमारे कर्मों का फल था जो प्राणनाथ जी की वाणी मिल गई। ना ना ना, नॉट बाई कर्म। मूल संबंध आत्मा का था, रिलेशन अखंड थी, पर संसार में एक तन धारण करके जुदा जुदा हो गए तो जुदा जुदा धर्मों में चले गए। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि ये कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारा पार ब्रह्म के साथ वननेस का जो संबंध था, इस कारण से ये आपको वाणी मिली है। नहीं तो कोट बार ब्रह्मांड बन गए और बन करके मिट गए।
ये वाणी जगत में कभी नहीं आई। किन के वास्ते आई है? जो परम धाम की आत्माएं इधर आई हैं। कृपा कर कहें श्री प्राणनाथ, एक किव कर जिन जानो मन। मन में कभी नहीं सोचना कि ये किसी गुरु की अपनी कविता है या किसी भगवान का ये कहा हुआ ज्ञान है। ये पार ब्रह्म के अपने पोते मुखार बिंद की वाणी है। श्री धनी जी लाए धाम से वचन, कि ये वाणी कहाँ से आई है? परम धाम से श्री राजी महाराज लेकर के आए हैं, ताकि तुम्हारी सब भ्रांति, सब संशय जब तक नहीं मिटेंगे तब तक कोई भी उसके साथ संबंध कौन जोड़ेगा छोड़ करके संसार को ज्ञान के साथ। सो कहती हूँ प्रकट कर, तो कहते हैं वो क्या संबंध है, क्या वाणी है, उसको मैं सबके सामने प्रकट करती हूँ, जाहिर करता हूँ। पट टालू आड़ा अंतर, कि ये जो बीच में हमारे अब राज्य महाराज के बीच में ये पट एटले बॉडी का पर्दा आ गया है, ये जो हमें सेपरेटनेस दिखा रहा है कि सेपरेट है उससे, कहते हैं नहीं, ऐ परम धाम की आत्मा, जीव सेपरेट है, तुम कभी भी उससे सेपरेट हो सकते नहीं, क्योंकि तुम्हारा रियल तन जो है, जो पर वो राज्य महाराज के चरणों में बैठा है, केवल एक ड्रीम के अंदर तुम इधर देख रहे हो। अदरवाइज हमारा मूल ठिकाना कहाँ है? भले हमारा ड्रीम के अंदर हम इंडिया चले जाएं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन असल तो हम यही बैठे हैं ना। जब हम उठेंगे तो कहाँ उठेंगे? ड्रीम भले हम इंडिया का देख रहे थे, ड्रीम हम भले कनाडा का देख रहे थे, ड्रीम हम भले कहीं जा करके देख रहे थे, तो उठेंगे कहाँ? कनाडा में कि अमेरिका में उठेंगे? जहाँ सोए हैं वहीं तो उठेंगे। तो मूल घर हमारा कहाँ है? जो हमारे श्री राज्य महाराज का घर है, वहाँ हम उठेंगे। वो ज्ञान अब यहाँ हो आंखों के सामने, तो फिर कभी भी हम भटक सकेंगे नहीं। पट टालू आड़ा अंतर, कि वो जो आज दिन तक अज्ञानता के कारण से पर्दा रहा, पहचान नहीं सके हम कौन हैं, अब इस ज्ञान के आने के बाद जब राज्य से संबंध हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हम कौन हैं? हम परम धाम की आत्माएं हैं। हमारा ठिकाना कहाँ है? परम धाम है। भाई यहाँ क्यों आए हो? माया को जो हमारे हम इधर आए हैं, और देख के जाना कहाँ है? परम। ये 4 क्वेश्चन जाइए किसी से करके देखिए, ये आप कौन हैं, कहाँ से आए? नन कैन टेल। ये है जो हम अदीम के अंदर बोल रहे हैं ना कि हम कौन हैं, हम ये नहीं। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, टू दी पॉइंट, हम ये नहीं, ये हम हैं। तो यहाँ गम ही गम है, जहाँ हम हैं वहाँ गम नहीं है। ये हम नहीं, ये तो ड्रीम के अंदर हम बन बैठे हैं और हम समझ रहे हैं कि ये है। बस यही करके बंद करते हैं। ना चारा के बहुत टाइम है भाई, हम सोचने लग जाते हैं किसी को थोड़ा समझने तो प्रॉब्लम आपकी सोचनी पड़ गई। चलिए ध्यान के साथ। सो कहती हूँ प्रकट कर, स्वामी कहते हैं जिस चीज का वर्णन आज दिन तक संसार के किसी पण ग्रंथ में कहा तो है परम धाम है, कहा तो है एक परमात्मा है, लेकिन उसकी पहचान कोई भी करा सका नहीं। ये है हमारा प्राणनाथ जी की। लेकिन आज दिन तक हमने कभी भी विचारा, अब राज्य के हुक्म से मिल रहा है, कोई नहीं देने वाला। जब तक उसका हुक्म नहीं होगा तब तक ये प्राप्त फंसे नहीं। तो इसलिए वो संसार का जो समंजस होता है ना कि भाई तारपन लेने के बाद फिर एक बॉडी के साथ ही अपनी अटैचमेंट रखें, ना 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 ना, नहीं। सब कुछ हम डिपेंड उस एक वजूद के ऊपर ना रखें जिसने हमें तारपन दे दिया कि जी बस, जैसे दुनिया वाले कहते हैं अजी अब तो हमारे गुरु जी की कृपा थी जैसे बदो सही है। ना 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 ना, करना हमें जहाँ उसमें अर्चन आवे फिर हेल्प लो कि महाराज जी कैसे है। वो तन नहीं करता, वो राज्य महाराज की कृपा होती है। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, पट टालू आड़ा अंतर, कि जो राजी कहते हैं तुम्हारे और मेरे बीच में इस समय ये वजूद का
इस बॉडी का पर्दा पड़ गया है, ये पट पड़ गया बीच में, इसको हटा दूंगा तो आड़ा अंतर जो है, द्वैतवाद जो सेपरेशन तुमको नजर आ रही है वो हट जाएगी। यहाँ पर जब श्री राज जी महाराज आए तो ज्ञान आया, तो यहाँ आके ये ज्ञान जब हमको मिलेगा तो यहाँ भी राज्य के साथ वननेस हो गई कि सेपरेशन हो गई। यहाँ भी राज्य आए हैं तो उन्होंने भी आके सदगुरु देवचंद जी महाराज का तन धारण किया या मेरा ठाकुर का तन धारण किया। तन तो इधर का है, लेकिन ज्ञान से, ज्ञान देकर हमें यहाँ भी उन्होंने वननेस दिया कि सेपरेशन दिया, वननेस दिया। वही जो भाई ये बता रही है, पट टालू आड़ा अंतर के जो मेरे और तुम्हारे बीच में पर्दा पड़ गया है, ये नींद का एक क्षण भिंगर है, इसको हटा दो। वाणी से देखोगे तो यहाँ राज्य से हम जुदा नहीं और राज्य हमसे जुदा नहीं। ध्यान के साथ ये है पट। अब ध्यान के साथ कहते हैं ये पट कैसे हटेगा, किस तरह से, कहने से थोड़ा हट जाएगा, कह तो दिया, हटेगा कैसे? हाउ वी कैन सेटिस्फाई अवरसेल्व्स के हमारा पर्दा हट जाएगा और हम राज्य के और उस स्वरूप में एक हो जाएंगे। सेटिस्फेक्शन करके कोई चीज लेंगे ना तो ठीक रहेगा। आगे चलिए। तेज तारतम ज्योत प्रकाश कब हटेगा? जब तारतम का पूरा ज्ञान हमारे हृदय में बैठ जाएगा तो फिर अंधार, फिर सेपरेशन डेफिनेटली हमारे माइंड से हट जाएगी कि नहीं, ये बता रहे। तेज, तेज मैंने प्रकाश, ज्ञान, तारतम ज्योत प्रकाश। स्वामी कहते हैं कि तारतम के अंदर इस प्रकार का जो ज्ञान है कि जब उसको आप इन रियलिटी समझ जाओगे तो आपके हृदय में जो शरीर से भी सेपरेशन है, कहते हैं वो तब तक थी जब तक मैं इस दुनिया में आया नहीं था। जब यहाँ भी श्री राज्य महाराज आ गए तो भले ही ये मिटने वाला तन है, राज्य ने तारतम के तेज से, तारतम के ज्ञान से वननेस कर दिया कि नहीं। ये है कि यहाँ जो ये मेरा तारतम ज्ञान है, इसमें इतना बल है, इतनी शक्ति है, इतनी इसके अंदर क्लियर क्लैरिफिकेशन है कि तुम्हारे मन में इतना भी संशय रहेगा नहीं। और जब संशय मिट जाएंगे तो बोलो ये विश्वास कहीं भी जाइए, विश्वास रहेगा कि मैं कहीं भी हूँ तो मेरी आत्म के धनी सदा मेरे साथ। वो कभी भी हमारे से ना जुदा हुए थे, ना जुदा है और वो हो नहीं सकते, ये उसकी भी पावर नहीं है। स्वामी जी ने खुद वाणी में कहा कि सुंदर साहब ये चिंता ना करना कि भाई मैं तुम्हारे से जुदा हो गया हूँ। ध्यान के साथ, नाउ कम टू मी। एक चौपाई बताता हूँ आपको। कोई काम खुदा ना कर सके ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। कि राज्य महाराज चाहें कि ये काम मैं करूं तो क्या हो सकेगा कि नहीं? उनके तो एक हुक्म से सब कुछ होता है। पर स्वामी जी कहते हैं एक काम ऐसा है अगर राज्य भी चाहें तो वो कर सकते नहीं। वो क्या है कि वो चाहें कि मैं अपनी आत्माओं से जुदा हो जाऊं तो हो सकते नहीं। सूरज चाहे मैं किरणों से अलग हूँ, हो जाएगा? बोलो तब क्या होता है? फिर वो सूरज नहीं कहलाएगा, फिर वो जो सच्चिद आनंद है वो नहीं रहेगी। इसलिए चौपाई में कहते हैं फॉर सैटिस्फैक्शन कि कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई। पर एक बात है ऐसी परम धाम में जो हक से भी ना होए कि वो हमको कभी भी अपने से सेपरेट कर सकता। इसलिए तो उनको यहाँ आना पड़ा, नहीं तो अक्षा थी और इस मिटने वाली दुनिया में आ गए ना। क्यों आए? क्योंकि उनकी आत्माएं जब यहाँ आई तो वो अपनी आत्माओं से कभी भी सेपरेट हो नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मिथ्या तन धारण किया हुआ है पर मेरा आत्मा का संबंध सदैव तुम्हारे साथ है और मेरी मेहर की नजर सदा तुम्हारे साथ है। जो रोज मेहर सागर का पाठ पढ़ते हो तो पाठ में वो क्या है मेहर सागर, अगर टाइम मिला तो उसको भी समझाएं मेहर सागर क्या है। पाठ तो पढ़ ले। और सागर कहते हैं ना, और सागर जो मेहर था, अब क्या करें? अगर ये सारी चीजें समझ में आ जाएं फिर दिल में सोचो कितनी ग्लैडनेस होगी। जब तक नहीं है तो जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करो। कोई भी इंडिया से आवे
और कुछ मंगाओ या ना मंगाओ, स्वरूप साहब घर पर काम काज करिए, जॉब पे जाइए, लेकिन शाम को तो उठेंगे। जैसे अब बैठे हैं घर में, बैठ के घर के 2 मेंबर हैं, 3 हैं, 4, आ जाओ भाई, बैठ जाओ, आइए। कोई चौपाई ऐसी आगे तो था अजी, चौपाइयाँ बहुत सारी, कोई सिंधी भाषा में है, कोई अरबी भाषा में है, कोई वो भी है, वो भी राज्य ने कृपा कर दी, उसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है, अंडर प्रिंट है। अब जाके छपवाना, इधर ना होते आते तो छपवाते, अब जाके उस कार्य को करना है। छपते साथ ही सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा कि जो कोई भी उधर से आएगा, स्वरूप साहब आप लोगों के पास जैसे जैसे आते जाएंगे, फिर वो अपने अपने करना, ना तो क्या होगा, एक चौपाई एनो अर्थ, एक चौपाई एनो अर्थ, एक चौपाई एनो अर्थ। जहाँ मोहम्मद है, कुरान है, हक है, अरबी के भाषा है, उसका ट्रांसलेशन सरल भाषा में राज्य, समाधि, परमधाम की आत्माएं, इटले परमधाम, अर्श अजीम लिखा होगा, डोंट वरी। अर्श अजीम किसको कहते हैं? परमधाम को। अर्थ जो किया होगा वो हिंदी के हिसाब से किया होगा, जो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली, और बिल्कुल जो मेरी भाषा है सरल, इस सरल से सरल भाषा में उसका ट्रांसलेशन करके रखे हैं। अच्छा, छपने में महीना 2 महीने जो भी लगे, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, बहुत जल्दी छप जाएगा। और उसके बाद जल्दी से जल्दी हम आप सुंदर साहब के पास देने का प्रयास करेंगे। आइए। अब खेल उपजे की कहूँ कारण, ये दुनिया क्यों बनी, क्यों हम यहाँ आए? जब हम परम धाम में थे और राज्य हमसे जुदा नहीं हो सकते, तो हमें यहाँ डाला क्यों? और फिर इतने झंझट में राज्य को भी क्यों पढ़ना पड़ा? कोई रीजन तो होना चाहिए ना। अब उस टॉपिक को ले रहे हैं। अब खेल उपजे के कहूँ कारण, इसका कारण कहूँ भी क्यों ये बनाया? ए 2 इच्छा भई उत्पन्न, सत और आनंद अंग, जो सखियां हैं, आत्माएं हैं परमधाम की, और अक्षर ब्रह्म है। आओ कम तो ये अक्षर ब्रह्म, ये कौन सी शक्ति है राज्य में राय की? अरे भैया काम नहीं चलेगा, थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करो। ये सत अंग है, ये आनंद अंग है। जहाँ आनंद की लीला है वहाँ सत एंटर हो सकता नहीं, और जहाँ आनंद है वहाँ सत्य नहीं, और जहाँ सत्ता है वहाँ आनंद की लीला नहीं हो सकती। ठीक है, एक कारण दोनों का बन गया। इन्होंने मांग की, डिमांड किया कि हे श्री राज्य महाराज, आप परम धाम में कौन सी आनंद की लीला, प्रेम की लीला करते हो, मुझे दिखाओ, मैं आपका सत अंग हूँ। और सखियों ने, जो परम धाम की आत्माएं है, उन्होंने क्या मांग की कि राज्य महाराज, आनंद अंग की लीला तो हम जानते हैं, वो जो आपका अक्षर ब्रह्म है, वो जो लीला करता है, खेल बनाता और मिटाता है, वो आपका ही तो अंग है। ये 7 अंग किसका पार्ट है? राज्य महाराज का, हमारे धनी का ही तो अंग सत्य है। तो हम जो आत्माएं परमधाम के हैं, उन्होंने क्या मांगा कि राज्य महाराज, ये जो अक्षर ब्रह्म है, ये कौन सी दुनिया बनाता है? तो राज्य ने कहा ना 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 ना, ना उसको ना देखना, वहाँ दुख ही दुख होगा। और ध्यान दो जरा, कम टू मी, वहाँ जाके जब तुम्हें तन मिलेगा, क्योंकि तुम ना तो जन्म सकते हो ना मर सकते हो, तो वहाँ पर जन्मने और मिटने वाला फाल्स तन है, जो लीला बनती और मिटती है। तो ये चीज परमधाम में होती नहीं थी। उनको और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि इसका मतलब है वो बहुत फाइन चीज होगी, उसको तो देखना चाहिए, जो बात हुई। राज्य महाराज ने कहा ना 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 ना, देखो वहां जाओगे तुम्हें ये तन मिलेंगे जो आज हमारे पास है। और इसका संबंध किसके साथ है? जीव के साथ। आत्मा इससे प्रवेश करती है जैसे ही, तो उधर से लिंक टूट जाता है और वो इसी में आकर के भूल जाती है। और भूलने के बाद क्या होता है? याद दिलाने पर भी ये याद आता नहीं। परमनाम, अरे कैसा परमनाम? यहाँ तो कोई परमनाम का नाम लेता, तो यहाँ बजरंगबली हनुमान की जय बोलो, सीताराम की, ये चलता है, और ये वहाँ होता नहीं। अब राज्य महाराज ने ये सब कुछ पहले बताया कि ऐसे वहाँ के झंझट झमेले हैं कि तुमको समझाने पर भी बात समझ में आएगी नहीं। तब मैं श्यामा जी को भेजूंगा।
वो परम धाम का तारतम्य ज्ञान ला करके तुम्हें मूल संबंध की पहचान कराएंगे। पर तारतम्य लेके भी तुम किस तरह से तारतम्य ले लोगे? माला जपने वाला मंत्र जैसे दुनिया के पास क्या है? मंत्र भगवानों के। तुम उससे क्या करोगे? मुझे भी भगवान के सरीखे समझकर मेरा मंत्र जाप तो करोगे, मूल संबंध की औलखान थसे नहीं। तब हूँ पोते, राजीव राय ने कहा, वहां पर मैं भेजूंगा अपनी रूह को, स्वयं अपनी आत्मा को, जो तन धरसी तुम माफक। जब मैं तुम्हारी तरह से तन धारण करके आऊंगा तो तुम मेरे तन को तो देखोगे पर ज्ञान को समझोगे नहीं, फिर भूल जाओगे। ये सारी बातें समझा दी। तो आत्मा ने क्या कहा कि राजी महाराज आप तो हमारे से सेपरेट नहीं हो सकते। जब आप हमारे साथ रहोगे फिर हम आपको कैसे भूल जाओगे? कहना कि ये भी वहां की ग्रेटनेस है कि वहां हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये इंटरेस्ट है इसके अंदर, फिर भी आप मुझे भूल जाओगे। कहते भाई राजी महाराज ये तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते। ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे साथ भी रहे और फिर हम बोल रहे? कहना कि हाँ अगर ऐसी बात है तो चलो बी रेडी, हम दिखाते हैं। राजी महाराज कैसे दिखाओगे? बता तो दो कैसे दिखाओगे? कहने के देखो तुम जो हो मेरे तन हो, मेरे हृदय हो, मेरी आत्मा हो, मेरे सोल हो, लेकिन मैं तुमको जुदा तो करूंगा नहीं। राजी महाराज भूलेंगे कैसे? कहने के ऐसे भूलोगे कि इन तनों की जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है वो निकाल करके मैं वहां डाल दूंगा। आप समझ रहे हो आत्मा किसको कहते हैं? वो चेतन तत्व जो है उनकी शक्ति उठा करके, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, इन तनों में, बॉडीज में डाल दूंगा। जैसे ही उस तन में तुम्हारी शक्ति जाएगी तो मेरे से लिंक टूट जाएगा और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं देखा करूंगा ये मेरी आत्मा है, तो मुझे पहचानोगे। राजी महाराज ने कहा भाई एक बार नहीं 100, आगे आत्मा पता क्या कहते हैं? 100 बेर देखो आजमाए कर तो भी ना भूलेंगे हम। अच्छा चलो बी रेडी। ये दो कारण बने। अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा? जरा बोल लोगे याद रहेगा। अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा? हमें परम धाम की प्रेम की लीला। अक्षर ब्रह्म ने क्या डिमांड की कि जो तुम परम धाम में हे श्री राजी महाराज प्रेम की लीला करते हो वो हमें दिखाओ। और इन्होंने क्या मांगा कि जो अक्षर ब्रह्म दुख की लीला बनाता है और परम धाम में वो होती नहीं है, वो हमको दिखाओ। अब अर्थ वही पढ़ते हैं, अर्थ आपको समझिए। ये दो इच्छा भई उत्पन्न, ये दोनों को इच्छा हुई, इसको इसकी देखने की और इसको इसकी लीला देखने की। ये दो इच्छा भई उत्पन्न, बिना कारण कारज न होए, सो कहूँ जाके कारण दो। बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं, तो दो कारण बन गए, एक अक्षर ब्रह्म का और एक सखियों का। आइए कम टू मी। ए उपजाई हमारे धनी, ये दोनों के दिल में किसने इच्छा पैदा की? राजी महाराज ने ही इच्छा पैदा की। ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि वो अब 1 मिनट में तो नहीं सारी समझ में आ गई। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन यहाँ अभी धीमे धीमे थोड़ा तो रमन भाई जी आप अपनी ना तो इसे छोड़ दो अभी। नहीं वो पता क्या होता है? वायर होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें 2 वायरें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर तो जुदा जुदा रहेंगे सारे बल्ब चालू रहेंगे, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? मेन स्विच ऑफ, मेन स्विच फ्यूज चाहिए जैसे, तो फिर थोड़ी पावर भी रहेगी तो वो क्या कहेगा जैसे आप कर रहे हैं। बिल्कुल कभी नींद नहीं आएगी। और जहाँ अगर वन साइड ऐसा कर लोगे ना तो पहले ऐसे ही जैसे ऐसे रखो, कभी नींद नहीं आएगी, पूरा बल्ब फुल पावर से चलता रहेगा। भाई प्रैक्टिकल तो ये शायद हो जाए, प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा क्या करें। लेकिन आपको प्रैक्टिकल अच्छा।
आज एक जगह बच्चों के पास ले गया हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे, कहने लगे जिन बच्चों को सुनाइए, बोलो। तो फिर बच्चों को बच्चों के हिसाब से सुनाना, बड़ों को बड़ों के हिसाब से सुनाना, क्योंकि जब तक हृदय के अंदर बात धसेगी नहीं, तब तक कभी भी दृढ़ता और विश्वास राज्य के प्रति नहीं आएगा। आइए, ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। नेक, नेक मैंने थोड़ा सा, नेक मैंने थोड़ा सा, उन बातों में से स्वामी जी कहते मैं आपको बताता हूँ। नेकता में करूं रोशन, रोशन मैंने जहर, क्लियर करता हूँ। संशय भान देऊं सबन, जब वो बातें मैं जाहिर करूंगा तो तुम्हारे सब के हृदय में जो संशय होंगे वो सारे मिट जाएंगे। जब संशय नहीं रहेगा तो हमें राज्य बनाए पर यकीन आ जाएगा। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, अब कहते हैं वो बातें सुनो जो हमने राज्य राय के साथ की थी और अब यहाँ याद आती नहीं। अरे हमने की थी, ये कभी नहीं हो सकता, अब याद करो कभी होता है। अब वो कहते मैं वो बातें याद कराता हूँ जो आपने वहां मूल मिलावे में बैठ के की थी और अब हमको उसका कोई अलखान ही नहीं, ध्यान ही नहीं। अरे हम परिणाम से आ सकते हैं, ना 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 बाबा, इट नॉट कैन बी पॉसिबल। तो कहते हैं पॉसिबल नहीं है क्या, लाइक दैट लोग ड्रीम करते हैं तो फॉर सम टाइम उनको अपनी सारी होश और फिर सवेरे उठते हैं तो रेडी हो जाते हैं। यहाँ का ये माया का इतना नशा है कि ये नस नस के अंदर इसकी शक्ति बनी और इसकी शक्ति से हमें उसकी याद आती नहीं। अब इसकी शक्ति कैसे डिजॉल्व हो, कैसे समाप्त हो, ये उसकी मेडिसिन है। कहते हैं अब मैं आपको उसकी हकीकत की याद कराता हूँ, ध्यान के साथ सुनिए। जब नहीं उपजो मोह अहंकार, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, जब ये नहीं बना था संसार, कोई धर्म बताएगा तब क्या था? जब ये उपजा ही नहीं था, क्योंकि हमने मांग की कि हमको खेल दिखाओ, तो उस समय हम कहाँ टाक कर रहे थे? परमधाम में थे कि यहाँ थे? जब हम राज्य राय के साथ सारी बातें टॉक कर रहे थे तो हम वहां थे ना, ये खेल तो नहीं इधर बना था। तो वो चुभइए, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन। ए निराकार, ए निर्गुण शून्य, ये 7 शून्य हैं, ये 8 आवरण हैं, ये यहाँ के। जब ये सब निराकार निरंजन शून्य कुछ भी नहीं बना था, ध्यान के साथ, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, जब ईश्वर भी नहीं था, यहाँ के गॉड नहीं थे, ये ईश्वर बैठा जिसको स्वामी नारायण कहते हैं, ये सबका ईश्वर है, ये भी नहीं था। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ये संसार, इसको कौन सी क्या कहते हैं? प्रकृति का बनना। ये जो ब्रह्मांड नहीं था, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, एज लाइक बनाना और मिटाना, ये कौन काम करता था? अक्षर ब्रह्म। ये इसकी लीला है कि बनाता और मिटाता है। जाकी इच्छा मूल प्रकृति, जो अपनी इच्छा से प्रकृति को बनाता और मिटाता है। नैन के पाव पल में इशारत, एक पलक से अक्षर ब्रह्म के पास इतनी पावर है कि वो इशारा करते हैं तो कोटों ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड बन जाते हैं और बन करके इतने में मिट जाते हैं। कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, उपजत खपत का मतलब बनना और मिट जाते हैं। इत खेल पैदा इन रवेश, इस तरह से काइंड ऑफ दिस अक्षर ब्रह्म खेल को बनाता और मिटाता है। अब नाउ कम टू द पॉइंट। त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु नहीं, ये खिन में बनते और मिटते। ये 3 कहाँ से बनते हैं? ए आदि नयन से। ए आदि नयन कहाँ से आता है? वो जो सिलसिला आपको सारा बता दिया है, आप पढ़ते जाओगे तो हे बहन जी ना भैया ये ज्ञान है, चाहे 1 लाख से ज्यादा हो रहा है। यही तो चीज है जो हमें इस ज्ञान से दूर करती है। और ये कब होता है? जब वो तेजना राज्य में राखी हृदय में लगती है, फिर नहीं नींद आएगी, कभी नहीं नींद आएगी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। शिवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा होय जी। सब विद पिया जी सामर्थ, दिन रहने जाते रोए रोए जी। जन्म दो जो पुति पिया सो क्यों देखे कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। पुकारे पिया जी मेरी सुन के, डील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ पिया जो आड़ी बयंतराय, सो आड़ी अंतराय टाल के तुला लीजे कंठ लगाए। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास सजी। वरणे जाय सिंद्रावती, वो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी। ईशक सु सेवा करू पिया सब साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में का कहूँ किसो बात। श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी अंगन हरि भरी जात। श्री मामती जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री आनंद मंगल मंगल श्री राम धनी चुकी जय। चुरार चुरा चुकी श्री महाराजा छत्रसाल चुकी जय। श्री सुंदर सा चुकी जय। श्री सुंदर सा जियावची साहिब जी के चरण जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी ताराबा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। Your video is off, Purvi. प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ઘણી બે બહાર છો શું કરું છું વનમાં ફરવા ગઈ રહી? હા બડા વનમાં ફરવા ગઈ હતી. શું લાગતું છે? શાકભાજી લેવા ભોગ બનાવવાનો ને. પ્રણામ जी અરકા. પ્રણામ जी। प्रणाम जी। અરપાય છે ને? Sorry, प्रणाम जी। પ્રણામ जी। प्रणाम जी। Arpa and Purvi did a good job. Next time, everybody be ready. Be picking up different people, different time. So, chance, okay? प्रणाम जी। चलो मीटिंग है महाराज बात सही।